सरकार है, जितेंद्र जी आपसे सवाल होगा कि इसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते थे, सुशासन कहा गया उनके सरकार, क्या हो गया सुशासन को? मैं अपनी बात एक शेर से कह के प्रारंभ करता हूं जी। कि जज्बे शौके शहादत का क्या पूछिए, जी। जब हथेली पर हमने सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें, जब कातिलों के मोहल्ले में हमने घर ले लिया। जी। हम सभी बिहारवासी जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है और प्रतिपक्ष जो है इस तरह के क्यास, कंफ्यूजन और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही जाना जाता है। क्योंकि 20 साल से जो प्रतिपक्ष है वो सत्ता से बाहर है और उसको सत्ता में आने की बेचैनी है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाकर अगर विपक्ष चाहेगा कि हम सत्ता में आ जाएं, तो बिहारवासी उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस कानून व्यवस्था की बात आज प्रतिपक्ष कर रहा है, तो थोड़ा उनके दौर की भी याद दिला देता हूं कि अभी पारस हॉस्पिटल में यह मर्डर हुआ है। आज से कई एक साल पहले 13 जून 1998 को IGIMS जो सरकारी अस्पताल है उसमें दिन दहाड़े ब्रिज बिहारी हत्याकांड कर दिया गया था। निश्चित तौर पे चंदन मिश्रा से ज्यादा प्रसिद्ध थे ब्रिज बिहारी जी, माननीय भी थे। चंदन मिश्रा खुद ही क्रिमिनल है, तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक, लेकिन वो दौर दूसरा था, वो दौर, ये दौर दूसरा है। लेकिन दूसरे दौर में तो कहानी वही रिपीट हो रही है। नहीं, वो कहानी रिपीट नहीं हो रही है। उस समय अपराध और अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जबकि आज जिस पुलिस व्यवस्था, बिहार पुलिस या पटना पुलिस पे हमारे प्रतिपक्ष के लोग उंगली उठा रहे हैं, उसी पुलिसकर्मी की सहायता वो ले रहे हैं अपनी निजी सुरक्षा के लिए। पूरे लालू तेजस्वी परिवार की सुरक्षा में हमारे 159 जवान लगे हुए हैं। तो आखिर जिनके इकबाल पे आप उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं से आप सुरक्षा ले रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आप जो बात बोल रहे हो ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या पटना में, और अभी 13 दिन भी नहीं बीते फिर एक हत्या पारस हॉस्पिटल में। सवाल तो उठेगा ही, पुलिस विभाग ही पे सही, मुखिया पे सही, पुलिस मुखिया पे सही, नीतीश कुमार के अधीन है गृह विभाग, कुछ तो इसमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कहाँ चूक हो रही है? निश्चित तौर पे हम सत्ता में हैं, हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हैं। ये निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था में कुछ कमी रह गई है जिसके कारण ये मर्डर हुआ है। हम निश्चित तौर पे इसका ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी सुशासन के प्रतीक हैं, गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं, रूल ऑफ लॉ के प्रतीक हैं, और वे कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। आज आपने, फिरोज जी ने, आपने गोपाल खेमका की बात कही, तो उस केस में मर्डर हुआ, आप सभी ने इस मुद्दे को उठाया, हमारे प्रतिपक्ष के नेता चिल्ला चिल्ला कर बोले, लेकिन उसको हम लोगों ने 72 घंटे में उस मर्डर मिस्ट्री को सोल्व कर दिया। 24 घंटे में SIT का गठन किया और 72 घंटे में गिरफ्तारी हुई। और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग अपहरण उद्योग चलाने वाले लोग नहीं हैं। प्रकाश झा की मूवी बनती थी उस समय, अपहरण और गंगा जल। हमारे समय में यह सब नहीं होता है, हमारे समय में किडनैपिंग का उद्योग नहीं चलता है, और सत्ता में बैठ के, CM हाउस में बैठ के उन किडनैपर्स की डीलिंग हम लोग नहीं करने वाले लोग हैं। पूरे बिहार में 38 जिले हैं, कोई DMSP नहीं कह सकता है कि किसी अपराधी को छोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या CM हाउस से किसी का फोन आया होगा। किसी की हिम्मत नहीं है। ये आज अभी DGP विनय कुमार जी हैं, ADG मुख्यालय कुंदन कृष्णन साहब हैं, और पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा सर हैं। उन तीनों के साथ मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल की बैठक की है और उनको स्पष्ट निर्देश दिया है, किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था का इकबाल बिहार में बुलंद रहना। मेरी पार्टी रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है। जिन अपराधियों को हम लोगों ने पिछले 20 साल में पकड़ा है अलग अलग कालानुक्रम में, तो उनका कन्विक्शन हुआ है, वे चार्जशीटेड हुए हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हम लोगों ने बनवाया है, यह भी आपको पता होगा। और हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल करवाया अपराधियों का, और इसी स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक के दम पे हम लोग 2005 में जब सत्ता संभाली थी बिहार की, तो बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए कानून व्यवस्था के इकबाल को फिर से जनता में उनका विश्वास को बनाए रखना। आप जानते हैं कि बिहार को हम लोग नरसंहारों के दौर से यहां तक लेकर आए हैं। 30+ ऑर्गेनाइज्ड गैंग उस समय थे कार्यरत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये NCRB SCRB का रिपोर्ट है, और DGP अभयानंद का इंटरव्यू है जिसमें भी उन्होंने चर्चा की है इस बात की। तो 30+ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले गैंग से बिहार को हम लोग यहां तक लाए हैं कि आज कोई गैंग नहीं चला सकता बिहार में। कई नरसंहार हुए, 100+ नरसंहारों की लिस्ट है। भागलपुर दंगा कांड, अरण्य बाथे, बेलछी नरसंहार, इस तरह के नरसंहार के दौर से हम लोग लेकर आए हैं बिहार को यहां तक। और कानून का इकबाल और कानून की जो पकड़ है, वो आम जनता के बीच में जो विश्वास है कानून पे, वो कभी हम लोग घटने नहीं देंगे। लेकिन घट रहा है जितेंद्र जी, घट रहा है। कुछ आंकड़ों की बात हम कर लेते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं
अभी 10 दिनों में चर्चित हत्याएं जो हुई अपराध की बिहार में, उससे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। जैसे पटना में 4 जुलाई गोपाल खेमका सभी लोग जानते हैं। खगोल में 5 जुलाई को अजीत कुमार यादव की निजी जो स्कूल संचालक थे, आपको भी याद होगा, उनकी हत्या कर दी जाती है। रानी तालाब में 10 जुलाई को रमाकांत यादव बालू कारोबारी है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जहानाबाद है, नालंदा है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है। ये आंकड़े क्या है? ये आंकड़े तो बता रहे हैं। अधिकतर हत्याओं के ऑपरेशन को देखिएगा तो आपसी मैक्सिमम घटनाएं आपसी रंजिश में हुई है। निश्चित तौर पे पुलिस को उसको रोकना है, ये उनका पुलिस का कर्तव्य है ये। और आप देखिएगा कि पिछले 20 साल के अंदर में हम लोगों ने पुलिस रिफॉर्म पे भी काम किया है। पुलिस में रिफॉर्म हो, उसकी कार्यप्रणाली में सुधार हो, उसकी संवेदनशीलता बेहतर हो, आम जनों के प्रति संवेदनशील हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। आप सरदार पटेल भवन देख लीजिए, हम लोगों ने आधुनिक भवन बनवाया है, हम लोगों ने आधुनिक साइंस की लेबोरेटरी बनवाई है, जिसको FSL लैब के नाम से आप जानते हैं। महिला बल में, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई है। आज पूरे देश में बिहार नंबर 1 है महिला पुलिस बल की संख्या में। और पुलिस बलों में हम लोगों ने व्यापक पैमाने पे बहाली लिया है, और व्यापक पैमाने पे पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की बहाली ली है। BPSC के सेशन को रेगुलराइज किया है, जो बैकलॉग चल रहा था। तो पुलिस को भी हम लोगों ने संवेदनशील बनाने का बहुत प्रयास किया है, और मुख्यमंत्री जी की देन है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने पिछले 20 साल में बढ़िया काम किया है, तभी तो बिहार की जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया है। हाल फिलहाल में इसी साल होली में तेजू भैया का वीडियो देख लीजिए, हुड़दंगाई करते हुए नजर आ जाएंगे। क्या ये जनप्रतिनिधि को शोभा देता है कि वो हुड़दंगाई करे, और जो सुरक्षा कर्मी है दीपक नाम का सिपाही, क्यों? यह कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। काहन जी, इनका कहना है JDU का, सत्तारूढ़ पार्टी का, कि पुलिस रिफॉर्म पर इस सरकार ने बहुत काम किया है, जिसका रिजल्ट यह है कि अपराध में कमी आई है पहले से। देखिए, हमारे बहुत विद्वान साथी हैं जितेंद्र जी। अपराधी आए, हत्या करके चले गए, यह कानून को चैलेंज है। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हमारी पटना पुलिस या बिहार पुलिस निश्चित तौर पे अपराधी पाताल लोक में भी रहेंगे तो उसको खोज निकालेंगे और उसको सलाखों के पीछे डालेंगे। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको दंड मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। कानून का इकबाल बिहार के लोगों में, आवाम में बुलंद रहे, उसका इकबाल बचा हुआ रहे, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम एक लाइन बोलते हैं, वसीम बरेलवी जी ने कहा है इस चीज को, कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तो यह तय हो कि घर बचाएं कैसे। तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है, इसको सेंसेशन बनाना चाहता है और चाहता है कि इसका माइलेज आगामी चुनाव में मिले। लेकिन बिहार की जनता फिर से उस जंगल राज वाले दौर में नहीं जाएगी, फिर से उस दौर में नहीं जाएगी जब शिल्पी जैन हत्याकांड होता था, जब चंदा विश्वास का रेप हो रहा था, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट विमल चंद बसाक साहब, सफी कुरैशी जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उनको लेटर लिख रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए। हम उस दौर में बिहार को नहीं ले जाना चाहते हैं, और बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझती है। हम लोग जंगल राज के दौर से कानून के राज में लाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है, और निश्चित तौर पे यह हमारे लिए चुनौती है। यह चुनाव है और प्रतिपक्ष के लोग इसको सेंसेशन बनाने में लगे हुए हैं। और जो भी हत्या हो रही है, चाहे गोपाल खेमका मर्डर हो, चाहे चंदन मिश्रा मर्डर हो, हम निश्चित तौर पे यकीन के साथ बिहार के लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि यह भी मर्डर मिस्ट्री जल्द सोल्व होगा, और इसका भी कनेक्शन प्रतिपक्ष के दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ आपको जुड़ता हुआ दिखे। जितेंद्र जी, एक बात ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ये चुनावी माहौल है आप कह सकते हैं, ठीक। लेकिन एक तस्वीर आपने भी देखी होगी, जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या के बाद कुछ स्थानीय व्यापारी थे, उनका बयान भी आया था, हमने भी किया था। असंतोष की भावना उनमें भी बढ़ी है, ये बात तो सही है, आपको स्वीकार करनी होगी। देखिए, किसी भी वर्ग, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसायी हो, अगर उसमें हत्या होती है तो वर्गीय हित तो वहां रहेगा ही रहेगा। तो उनके प्रति एफिनिटी होना, अफेक्शन होना बहुत स्वाभाविक है। जिसके घर में घटना घटती है वही उस दर्द को जानता है, जिसका पैर फटता है वही उस दर्द को समझता है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, और जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो आरजेडी के तो मुखिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद ही कन्विक्टेड हैं, चार्जशीटेड हैं, और अन्य लोग भी नौकरी के बदले जमीन लेने में, और डीए का केस उन पे चल रहा है। तो परिवार में ही उदाहरण पेश कर देते जो बिहार को लीड करने की बात करते हैं। जो कन्विक्टेड हैं, चार्जशीटेड हैं, वो उपदेश देते हैं और कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और कानून को ये लोग कितना मानने वाले हैं, ये किसी से छुपा हुआ है, बिहार की जनता से छुपा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले सोनपुर की एक घटना है,
राबड़ी देवी जी की जांच किया था वहां के एसडीएम ने, लालू प्रसाद यादव जी उनको सरेआम, ये ऑन रिकॉर्ड है कि डांट रहे हैं कि तुमको देख लेंगे और तुमको चप्पल से उठा के मारेंगे, और कहता फिर से वही सवाल पूछा, पत्रकार को धमका रहे हैं, फिर से वही सवाल पूछा, घुमा के मारेंगे, दुम मुक्का नाच के गिर जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है ये वीडियो, कोई मैं नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। गूगल पे आप टाइप करेंगे, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसी होली में इसी साल तेजू भैया का वीडियो आप देख रहे हैं, जो सिपाही दीपक कुमार नाम का सिपाही है, उसको कह रहे हैं कि उसको नाच के दिखाना पड़ेगा दीपक, और नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्रजनन के बारे में क्या बोला, जनसंख्या के बारे में नीतीश कुमार, झारखंड में आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले सहयोगी हैं, प्रकार की क्राइम नहीं हो रहा है, प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार का क्राइम है। ये दिखाता है मानसिकता, आप बिहार में प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, इतिहास फैलाना चाहते हैं, कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है।